का पंछी उड़ता जाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम लगाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम लगाता है। अलौख निरंजन, अलौख निरंजन। हे मैया, ये साधु बहुत दिनों से भूखा है। ऐसा लगता है कि अगर आज मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे। मैं बहुत दिनों से यात्रा में निकला हूं। मैंने सुना कि महाराज दशरथ के कुछ परिवार के लोग यहां आकर के ठहरे हुए हैं। मैं महाराज दशरथ के दरबार का भिखारी हूं। आप मुझे भोजन दें, क्योंकि अगर आपने भोजन नहीं दिया तो मेरा हाल बेहाल हो जाएगा मैया। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। मैं हूँ दशरथ दर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनक दुलारी। मैं हूँ दशरथ दर का भिखारी, भिक्षा दे दो माँ जनक दुलारी। थोड़ी पानी भी मुझको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। थोड़ी पानी, हाल माता तुमने क्या सुनाया, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे मैया, आप मुझे भोजन प्रदान करें, क्योंकि मैया, हे माई मुझको भिक्षा दो, ये मरतबा रहे आला तेरा। भूखे को थोड़ा भोजन दे, हो सदा बोले बाला तेरा। तू दूध
दिन बड़े भागन हो, आशीष यही है मेरा, माता तू अटल सुहागन हो। हे मैया, कुछ अगर आपके पास में भोजन की सामग्री रखी हो तो आप मुझे प्रदान करें माँ। हे बाबा जी, कहिए। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो। वैसे तो इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, परंतु ये थोड़े से फल रखे हैं जो कि मेरे स्वामी ने नहीं चखे थे और वह मृग का आखेट करने के लिए चले गए, तो आप इन्हीं को ले जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मैया, ले जाएं भगवान, ले जाएं, ले जाएं भगवान। ये क्या, जैसे ही मैंने अपना पैर इस कुटिया की ओर बढ़ाया, ये अग्नि प्रज्वलित हो गई। वो छोटा तपस्वी ज्ञात हो गया पर अपनी माया का जाल फैला गया, लेकिन वो ये नहीं जानता ये रावण है, रावण। आज तक ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो रावण के सामने टिक सके। उन लोगों ने क्या सोचा कि ये रेखा खींच के जा रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो क्या यह रावण जल के भस्म हो जाएगा? नहीं, मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे यह सीता इस रेखा को पार करके बाहर आए। अगर मैं इस रेखा के अंदर जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। हे मैया, आप एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि कभी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना, लेकिन आज आप मुझे बंधी हुई भिक्षा देकर के मेरे द्वारा मेरे गुरु का अपमान करवा रही हैं मैया। अगर आपको भिक्षा देनी है तो आप इस रेखा को पार करके ही मुझे भिक्षा दें। नहीं बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यह मेरे देवर की आन है। आपके देवर की आन है? अवश्य बाबा जी। अरे तुम उसे तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप इस रेखा को पार करके मुझे भिक्षा दे दें, उसके बाद फिर आप अंदर चली जाए। यदि मैं इस रेखा का उल्लंघन करूंगी तो इसमें मेरे देवर की आन की उल्लंघना होगी। तो ये बाबा आपके दरबार से भूखा ही चला जाएगा? नहीं नहीं बाबा जी, रुकें। क्योंकि मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ, तो आप स्वयं ही अंदर आकर भिक्षा ग्रहण कर लें। क्योंकि हे बाबा जी, कैसे निकलो मरेखा के बाहर, कैसे निकलो मरेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए, मेरे देवर कसम दे गए। भैया आप कह रही है कैसे निकलो मरेखा के बाहर, कैसे निकलो मरेखा के बाहर,
मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ। हे मैया, अगर आपका देवर आपको कसम दे गया है तो आप अपने देवर की कसम को रखें। मुझे क्या है, यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, कहीं और जाकर के भिक्षा मांगूंगा, कहीं ना कहीं तो भोजन प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक श्राप देकर के जाऊंगा कि जिस मृग के पीछे वो तुम्हारा स्वामी गया है, वही मृग तुम्हारे स्वामी के पेट में अपने नुकीले सिंगों का प्रहार करके उसके प्राण ले लेगा। नहीं नहीं बाबा जी नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ठहरे, मैं इस रेखा के बाहर आ रही हूँ, परंतु आप ऐसे वचनों का प्रयोग ना करें। ठहरे बाबा जी। आइए। अरे इस समय तो मेरे लिए अपने देवर की आन से बढ़कर मेरा यह गृहिणी धर्म आ रहा है। क्यों ना मुझे देवर की आन का त्याग करके एक गृहिणी का धर्म पालन करना चाहिए। ठहरे बाबा जी। लाइए। देवर की आन रहे ना रहे, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, देवर की आन रहे ना रहे। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का, देवर की। लाइए मैया। अब मेरे खा का ध्यान छोड़, अब मेरे खा का ध्यान छोड़, करती हूँ कर्म गिराती का, अब मेरे खा का ध्यान छोड़। लीजिए बाबा जी, लीजिए लीजिए बाबा जी, लीजिए। सीते, तूने मुझे कोई साधारण भिक्षुक समझ रखा है। ये बातें फल मुझे दे रही है। तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ। अरे दुष्ट बैरूपिये, तुझे सोना बहुत प्रिय है। सोना। अरे दुष्ट राक्षस, तूने कौन है कहीं तुझे लाज सोने ऐसी का बात मृग कर रहा है? देखा है? आज मैं तुझे ऐसी जगह लेकर के जाऊंगा कि सोना ही सोना। तू जिस बिस्तर में लेटेगी वो सोने का, जिस पात्र में जल पिएगी वो सोने का, जिसमें भोजन करेगी वो सोने का। सीते, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई ईश। देख अरे सीते कौन है तेरे दुष्ट सामने कायर? खड़ा। कौन है राक्षस? तुझे ही लाज नहीं आती है दुष्ट? फंस गई मेरी माया में, फंस गई। तेरा देवर और तेरा स्वामी तुझे छोड़ करके चले गए हैं। चल मेरे साथ मेरी लंका की ओर। सीता हो जा सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। चल। अरे दुष्ट राक्षस, ठहर, मेरे स्वामी आते ही होंगे। तुझे लाज नहीं आती है? सोने में मेरा हरण करके लिए जा रहा है कायर। अरे मेरे स्वामी के सामने आता, मेरे देवर के सामने आता कायर। ठहर, अवश्य मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं।
ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, ये स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर की लाए थे, अब वही मेरे रखवाले। सत की रेखा में हूँ कि अब लाहूं पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। अरे तू तो क्या, अभी तो ये सारा संसार भी आ जाए तो एक सती के सामने उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। कायर कि तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के कि सत के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं, ठहर। अरे स्वामी, आप कहां चले गए नाथ? मुझे अकेला छोड़ के कहां चले गए कि आकर मेरी रक्षा करे स्वामी। यह दुष्ट राक्षस मेरा हरण करके लिए जा रहा है नाथ, मेरी रक्षा करें। कि एक दो ख्यारी हे स्वामी, मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। कि सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते, हे स्वामी, कि भगवान जानकी की जान जा रही, आपके साथ रोते रोते। साथ जाने से तो अच्छा है कि हे धरती माँ, तू ही मुझे अपनी गोद में ले ले। हे मैया आ धरती माँ, चल में छुपा ले मेरी मैया सुनैना।
आसमान से उड़ता हुआ चला रहा है। की धराज सुनी आज तो बांधी रख कुल तिलक नारी पहचानी। ओह, ये कौन रोदन कर रहा है? अरे ये तो महाराज दशरथ की पुत्र वधू सीता है। पर ये अरे अत्याचारी पापाचारी रावण, तू मेरे होते हुए माता जानकी को नहीं ले जा सकता। अरे ठहर जा दुष्ट कहीं का। तेरे होते हुए नहीं ले जा सकता। हाँ। लेकिन जब तू न रहेगा तब ले जाऊंगा। पहले मैं तुझको समाप्त करता हूँ। चल सामने आ। जन मार पिकारस पे ही दंड एक भई मूर्छाते ही। महाराज रावण मूर्छित हो गए, लेकिन खिसिया करके उठे, क्रोधित होकर के। काटिस पंख पराखग धरनी सुमरि राम करी अद्भुत करनी। सीता की जानी चढ़ाए बहोरी चला उताइल त्रास न थोरी। सीता को मैं लंका में ले आया हूं, लेकिन समस्या यह है सीता को कहां रखा जाए। अपने महलों में नहीं ले जा सकता, क्योंकि नलकूबर का श्राप है। किसी सती नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने महलों में न ले जाऊंगा। हाँ, सीता को अशोक वन में रखना चाहिए, अशोक वाटिका में। आओ सीता, ये है अशोक के वृक्ष, ये पाषाण की शिला, यहीं बैठो, बैठो यहां। आज से यही तेरा निवास है। सीता, हम तुम्हें यहां क्यों लाए? हम तुम्हें अपनी बनाना चाहते हैं, तुम हमारी बन जाओ। कोई उत्तर नहीं दे रही। अच्छा चलो बोलो नहीं तो कम से कम देख लो मेरी ओर। देखती भी नहीं, उत्तर भी नहीं देती। इतनी बड़ी बड़ी मूछें कहाँ दिखा रहे हो महाराज? तो कम से कम देख ले। देखने का भी कोई न कोई कारण होगा। तो फिर मैं अब व्यवस्था करता हूं, जतन करा के रखूंगा इसको। लंका की निश्चरियों, ये हैं, देखो। ये सीता है। आज से तुम लोग इसके पहरे पर रहोगे। क्या महाराज पपीता है? पपीता नहीं, सीता। पपीता ना ज्यादा खाए करो। ये सीता है। हाँ। तुम लोग पहरे पर रहोगी। ध्यान रहे कोई भी आगंतुक इससे भेंट न कर पावे, अर्थात मिल न पावे। ये यहाँ अशोक वन के बाहर न जाने पावे। समय समय पर मैं आता रहूंगा, ध्यान रखना तुम लोग। और ना माने तो खा जाऊं? नहीं, खाना नहीं। हाँ। सीते ले ले ले। खा जाओगी कच्चा? खा ले। कच्चा चबा जाओगी। मार दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाए, तो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। पर तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। और हमारे भैया पानी पूरी वाले, इनकी ओर से एकादश मुद्रा है हमारे राज्य से। तुझे सोने की लंका बनवाई, उसमें हीरे और मोती चढ़वाए। तुम्हें सोने की लंका बनवाई, उसमें सोने और हीरे जड़वाई। तुझे सोने का, तुझे सोने का
मान जा। नहीं डरा दिया, डर जा थोड़ा सा, इज्जत रख ले मोर। पलट रही सिंगन की इज्जत नहीं रख के बेकार लगा के आई। हमारा रखवारी करेगा, हम मतलब नहीं। मान जा महाराज का कहना, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। 1 मिनट। अच्छा कहिए। इधर महाराज रावण सीता जी का हरण करके लंका ले आए। अशोक वाटिका में स्थान दिया गया। ब्रह्म बेला का समय हो गया है और आज की लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। आज रात्रि में जो आगे का आप लोग प्रसंग देखेंगे वो यहीं से होगा। रघुपति